हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने स्टार डेल्टा स्टार्टर के पावर वायरिंग को देखा था। इस वीडियो में हम इस स्टार्टर का कंट्रोल वायरिंग बनाएंगे। जैसे DOL स्टार्टर में कंट्रोल वायरिंग कई तरह से बनाए थे हम लोग, उसी तरह स्टार डेल्टा स्टार्टर में भी इसकी जो कंट्रोल वायरिंग है उसके कई मेथड्स हैं। तो मैं हर एक वीडियो में एक एक तरीका आपको बताता जाऊँगा, तो आप सारे वीडियो ध्यान से देखिएगा। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि अगर आप सारा वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आप कैपेबल हो जाएंगे कि आप खुद से कोई नया कंट्रोल वायरिंग डिजाइन कर सकें। आज का जो कंट्रोल वायरिंग हम लोग बनाने जा रहे हैं, इसमें एक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर यूज करेंगे। इस कंट्रोल वायरिंग के लिए हमें एक फेज वायर की ज़रूरत होगी और एक न्यूट्रल। तो जो बस बार में जो 3 फेज जाता है RYB और एक न्यूट्रल, वहीं से हम किसी भी फेज से एक फेज वायर निकाल लेंगे। मान लीजिए ये हमारा फेज हो गया, इसको हमने P लिख दिया, और नीचे हमारा एक न्यूट्रल हो गया। ये फेज वायर पहले एक MCB में जाएगी। ये हमारा यहाँ पे MCB हो गया। मोस्टली ये 6 एम्पियर का ही होता है। उसके बाद MCB से ये फेज वायर निकलेगा और ट्रिपल पोल का जो MCCB होता है उसकी ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स में जुड़ेगी। ये जो पहला एंड होता है MCCB की ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स, उस पर A1 लिखा होता है, और सेकेंड एंड जो होता है वो A2 होता है। जो A2 से वायर निकलेगी वो आके EOCR या OLR इसमें कनेक्ट होगा। ये हमारा ओवरलोड रिले होता है, और EOCR का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक ओवर करंट रिले। EOCR या ओवरलोड रिले से जो आउटपुट आती है हमारा, वो फ्यूचर इंटरलॉक पे जाके जुड़ जाती है। ये हो गया हमारा फ्यूचर इंटरलॉक। फ्यूचर इंटरलॉक क्यों लगाते हैं ये अलग टॉपिक है, ये किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके बाद फेज वायर आता है NC में। हमने यहाँ पे एक NC लगा दिया। NC स्टॉप के लिए होता है, मतलब अगर हमें मोटर को बंद करना हो तो हम इस पुश बटन को प्रेस करेंगे और मोटर बंद हो जाएगी। इसके बाद हम यहाँ पे बहुत सारे NC लगा सकते हैं, 1 2 3 4 जितने चाहे उतने NC लगा सकते हैं। मतलब अगर हम मोटर को हमें एक जगह से बंद करना हो, 2 जगह से बंद करना हो, या कई जगह से बंद करना हो, तो जितने जगह से हमें मोटर को बंद करना हो हम उतने NC यहाँ पे सीरीज में लगा सकते हैं। नेक्स्ट हम इसमें देख लेते हैं कि हमें इसमें कौन कौन से कॉन्टैक्टर यूज करने हैं और किस में कनेक्शन देना है। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे हो गया स्टार कॉन्टैक्टर। उसके बाद एक हमारा आता है मेन कॉन्टैक्टर, एक है हमारा डेल्टा कॉन्टैक्टर। इन सब के बाद हम इसमें एक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर यूज करेंगे। इसको हम CX1 से डिनोट करेंगे। यहाँ पे ये टाइमर है, यही टाइमर है जो स्टार से डेल्टा में स्विचिंग कराता है। इस NC से, यानी कि नॉर्मली क्लोज्ड बटन से, यानी कि NC, यहाँ से वायर निकलेगी और CX1 के ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स में जुड़ेगी, और यहीं से एक वायर और निकलेगी जो CX1 के ही NO, यानी कि नॉर्मली ओपन, वहाँ पे जाके जुड़ेगी। CX1, ये CX1 का NO हो गया। इसके बाद यहाँ से वायर निकलेगी और ये स्टार्ट पुश बटन, यानी जिस बटन से मोटर ऑन होती है उसमें कनेक्ट होगी, और यहीं से एक वायर निकल के मेन कॉन्टैक्टर के NO में कनेक्ट होती है। ये दोनों वायरें उसके बाद टाइमर में जाके कनेक्ट करते हैं। अब स्टार, मेन और डेल्टा, ये जो मेन कॉन्टैक्टर हैं तीनों, इनके कनेक्शन कैसे होते हैं वो देखते हैं। यहाँ से वायर निकलेगी इस तरह। अब देखते हैं इनके बीच में क्या क्या हमें कनेक्ट करना होता है। सबसे पहले स्टार कॉन्टैक्टर के लिए देखते हैं। यहाँ से एक वायर निकलेगी जो कि ऐसे टाइमर के NO से होते हुए और फिर डेल्टा कॉन्टैक्टर के NC से होते हुए इस कॉन्टैक्टर को जाती है। और मेन कॉन्टैक्टर के लिए यहाँ से वायर निकलेगी और मेन कॉन्टैक्टर के ही NO से, ये हो गया मेन कॉन्टैक्टर का NO, यहाँ से होते हुए मेन कॉन्टैक्टर को जाती है। उसके बाद डेल्टा कॉन्टैक्टर के लिए यहाँ से वायर आएगी जो कि टाइमर के डेल्टा, यानी टाइमर के NO से होते हुए स्टार कॉन्टैक्टर के NC से होते हुए फिर डेल्टा कॉन्टैक्टर को जाती है। उसके बाद यहाँ पे एक और कनेक्शन करते हैं। यहाँ से वायर निकलेगी और ये स्टार कॉन्टैक्टर के से होते हुए हम यहाँ पे जोड़ देते हैं, और इन सारे कॉन्टैक्टर और टाइमर्स का जो न्यूट्रल है वो हम यहाँ से जोड़ेंगे। ये हमारा इन सब के लिए न्यूट्रल हो गया। फ्रेंड्स,
ये हमारा कंट्रोल वायरिंग बन गया। अब देखते हैं ये ऑपरेट कैसे होता है। तो ऑपरेट करने के लिए सबसे पहले हम MCB को ऑन करेंगे और MCCB को ऑन करेंगे। तो जब ये हम दोनों ऑन करेंगे तो जो हमारा फेस सप्लाई है वो MCC से होते हुए MCCB, EOCR, फ्यूचर इंटरलॉक और स्टॉप बटन यहाँ से होते हुए ये सप्लाई हमारी CX1 यानी कि जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर है वहाँ तक आती है। अब हमारा ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर ऑन हो गया। इसके ऑन होते ही हमारा इस कॉन्टैक्टर का जो यहाँ पे NO है ये NC बन जाएगा, यानी अब सप्लाई यहाँ से आगे आएगी। हमारी सप्लाई यहाँ तक आ चुकी है। अब जैसे ही हम ये स्टार्ट पुश बटन प्रेस करेंगे ये फेज सप्लाई हमारी आगे टाइमर तक जाएगी। हमारा टाइमर ऑन हो जाता है। टाइमर के ऑन होते ही टाइमर का जो ये NO वाला पॉइंट है, टाइमर सबसे पहले इस कॉन्टैक्ट को NC बनाता है। जब ये NC बनेगा तो सप्लाई यहाँ से आते हुए इस NC डेल्टा का जो ये NC है इससे होते हुए स्टार कॉन्टैक्टर को ऑन कराएगा। जब ये स्टार कॉन्टैक्टर ऑन होगा उस समय स्टार का ये जो NO है ये NC बन जाएगा। इसके NC होते ही सप्लाई यहाँ से आगे ऐसे आएगी और मेन कॉन्टैक्टर को ऑन कराएगी। मतलब सबसे पहले हमारा ये स्टार और ये मेन कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। मेन कॉन्टैक्टर के ऑन होते ही मेन कॉन्टैक्टर का जो ये NO है ये भी NC बन जाएगा। मतलब अब सप्लाई यहाँ से भी आएगी और यहाँ से भी आएगी। ये इसलिए है कि अगर जब टाइमर हमारा बंद हो या टाइमर बंद नहीं होगा, टाइमर जब डेल्टा को ऑन करा के स्टार को बंद कराएगा तो ये फिर से NO बन जाएगा। लेकिन फिर भी हमारा इस NO जो कि NC बन चुका है इसकी वजह से मेन जो कॉन्टैक्टर है उसकी सप्लाई बंद नहीं होगी। इस टाइमर में जितने भी सेकेंड्स की सेटिंग होगी जो कि हम लोग मोटर के कैपेसिटी के अकॉर्डिंग सेट करते हैं, 5 सेकेंड 7 सेकेंड जो भी हो, उतने समय बाद टाइमर इस कॉन्टैक्ट को ओपन करेगा और इस कॉन्टैक्ट को क्लोज करेगा। जैसे ही ये ओपन होगा स्टार कॉन्टैक्टर की सप्लाई बंद हो जाएगी और इसके क्लोज होते ही उसी समय डेल्टा कॉन्टैक्टर की सप्लाई चालू हो जाएगी। इसका मतलब कि ये हुआ अब हमारी मोटर मेन कॉन्टैक्टर और डेल्टा कॉन्टैक्टर इन दोनों पे ऑपरेट हो रही है, यानी कि मोटर नॉर्मली रन कर रही है डेल्टा में। अब हम देखते हैं कि हमने जो यहाँ पे एक NC लगाया है डेल्टा का और यहाँ पे एक NC लगाया स्टार का, ये क्यों लगाते हैं? ये हम लगाते हैं सेफ्टी के लिए। जब हमारी स्टार में मोटर चल रही हो उस समय किसी भी गड़बड़ी की वजह से ये डेल्टा कॉन्टैक्टर ऑन ना हो, या फिर जब ये डेल्टा कॉन्टैक्टर चल रही हो उस समय ये स्टार कॉन्टैक्टर ऑन ना हो, उसके लिए हम इसका NC यहाँ पे लगाते हैं और इसका NC यहाँ पे लगाते हैं। मतलब कि स्टार कॉन्टैक्टर जब ऑन होगा उस समय ये NC NO बन जाएगा और जिस समय डेल्टा कॉन्टैक्टर ऑन होगा डेल्टा का ये NC NO बन जाता है। अब जब भी हमें मोटर को रोकना होता है, बंद करना होता है, हम इस स्टॉप पुश बटन को प्रेस करते हैं। हमारा ये जो ऑक्सिलरी सप्लाई है यहाँ पे कट जाती है और ये सारे इक्विपमेंट हमारे ऑफ हो जाते हैं। चलिए इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और डिस्कस करते हैं कि PLC में कैसे ऑपरेट करेंगे। PLC यानी प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोल। उसके लिए हम यहाँ पे एक सेलेक्टर स्विच लगाएंगे। ये हमारा सेलेक्टर स्विच के लिए एक पॉइंट है, इसको हम लोग लोकल का नाम दे देते हैं, लोकल। और ये वाला पॉइंट हो गया PLC। इस सेलेक्टर स्विच को जब हम इस पॉइंट पे सेट करेंगे तो हमारा ये लोकल में ऑपरेट होगा और जब यहाँ पे करेंगे तो हमारा ये PLC में ऑपरेट होगा। PLC में वायरिंग कैसे होती है वो देखते हैं। यहाँ से वायर निकलेगी ये, और ये CX1 यानी कि ये जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर है इसके NC में जाएगी। ये हो गया NC CX1 का। यहाँ से वायर निकलेगी और PLC के NO में कनेक्ट करते हैं। ये हमारा PLC वाला पॉइंट हो गया और ये वायर आके यहीं पे कनेक्ट हो जाती है। अब अगर हमें इसे PLC यानी कि कंप्यूटर पर से ऑन करना हुआ तो हम कंप्यूटर से एक कमांड देते हैं जो कि PLC में जाती है और PLC इस NO को NC में कन्वर्ट करती है। इससे हमारी सप्लाई सीधे यहाँ से होते हुए यहाँ तक आ जाती है। जब मोटर को ऑफ कराना हो, बंद कराना हो, उस समय हम कंप्यूटर से ही कमांड देते हैं जो कि इस NC को NO बनाती है और मोटर हमारी बंद हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, ये हमारा जो कंट्रोल वायरिंग था इसमें हमने 3 पावर कॉन्टैक्टर यूज किया है, पावर कॉन्टैक्टर और एक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर जो कि CX1 है, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक नए कंट्रोल वायरिंग के बारे में।